उस अनुभव की भाषा को सीखने के लिए आपको भी उम्र के उस दौर तक पहुंचना होगा, तब सीख पाएंगे। इसलिए माता पिता की बातों का कभी बच्चे को अनादर नहीं करना चाहिए। हम लोग भजन में गाते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माता का, पिता का, गुरु का उपकार है, उसको कभी नहीं भूलाना। और उनके उम्र को, उनके थोड़ी अटपटी बातों को सुन करके आप उसको नालायक, आप उसको बुद्धिहीन कहने की भूल कभी मत कीजिएगा, क्योंकि उसी के बुद्धि के आधार पे आप बुद्धिमान बने हैं, उसी के खिलाने के आधार पर आप खा करके जवान हुए हैं। तो इसलिए उसकी अवहेलना न करें। तो मैंने कहा आपसे कि कुछ लोगों को यह लगता है कि पुराना चीज तो बिल्कुल बेकार है, नया चीज बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं गाने पर आपको बात कर रहा था कि एक फिल्म का गाना आपको कह रहा था कि पुराने गाने हैं जिसको पुराने लोग जानते होंगे, नए लोग नहीं जानते। नया लोग तो आज का कौन कौन गाना सुनता है, जब दुर्गा पूजा हो कि सरस्वती पूजा हो कि कोई पूजा हो, जब डीजे निकलता है, जब शादी वाला डीजे हो कि पूजा वाला डीजे हो, तो डीजे में कौन कौन गाना बजता है वो बताने की जरूरत नहीं, वो सबको पता है। लेकिन पुराने जमाने में जो फिल्म बनाने वाले भी कुछ लोग होंगे, गाना लिखने वाले भी कुछ लोग होंगे, तो उसके अंदर एक सभ्यता ऐसी थी कि उस गाने के माध्यम से भी समाज को कुछ संदेश देता था, कुछ अच्छा देता था। ये संत महात्मा तो पुकार पुकार करके आपको कह ही रहे हैं कि मानव होने के नाते आपका पहला धर्म है कि संसार को कुछ दीजिए। आप अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से कुछ दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि देने वाले का महत्व है। मैंने कहा फूल देता है सुगंध, इसलिए इसका महत्व है। सूर्य देता है प्रकाश, इसलिए उसका महत्व है। पृथ्वी देता है जीवन जीने का आधार, इसलिए उसका महत्व है। जल देता है जीवन, इसलिए उसका महत्व है। हवा देता है आपको प्राणवायु, इसलिए उसका महत्व है। देने वाले का ही महत्व है, ये महात्मा तो कह ही रहे हैं। लेकिन जिस फिल्मी जगत को विषय विलासिता के लिए जाना जाता है, उस फिल्म दुनिया के एक पुराने गाने का मैं यदि उदाहरण दूं, शायद बुजुर्ग लोग जो होंगे उसको पता होगा। वो गाना क्या है? मधुवन खुशबू देता है। सुने हैं? पुराने बुजुर्ग लोग सुने होंगे। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। सब दे ही रहा है ना, आप तो केवल ले रहे हैं। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुवन खुशबू देता है। मधुवन का मतलब फुलवारी। फुलवारी इसलिए संसार में सम्मान योग्य है क्योंकि फुलवारी दुनिया को सुगंध देता है। सागर इसलिए धरती पर महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में वाष्प बन करके वह बादल बनता है, और बादल बन करके चाहे समुद्र का उड़ीसा में हो कि पश्चिम बंगाल में, वहां के वाष्प से उठा हुआ बादल छोटी नाकी पर आकर के भी बरसता है। इसलिए बादल और समुद्र का भी महत्व दुनिया में। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुवन खुशबू देता है। इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन आदरणीय है, उसी व्यक्ति का जीवन सम्माननीय है, अथवा उसी व्यक्ति का जीवन इस धरती पर धारण करना सफल है जो व्यक्ति अपने जीवन से इस संसार का कुछ न कुछ भला करता है, कुछ न कुछ उपकार करता है, कुछ न कुछ देता है। तो आप दीजिए,
आप इस संसार में आए हैं तो संसार का कुछ उपकार कीजिए, कुछ भला कीजिए। और यदि भला नहीं कर सकते तो आपको एक छूट दी गई है, भला किसी का कर न सको तो छूट यह है आपको कि नहीं कर सकते तो मत कीजिए, पाप नहीं लगेगा। लेकिन इतना रहम दुनिया पर जरूर कीजिए कि बुरा किसी का मत करना। इतना तो कर सकते हैं ना। हो सकता है कि आपको भला करने में कुछ पैसा खर्च हो, कुछ सामर्थ्य खर्च हो, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना है, इसमें कौन सा पैसा खर्च होगा भाई। हो सकता है कि किसी की सफलता में आप सहयोग करें तो आप कहें कि हमको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन किसी सफल होते व्यक्ति का पैर न खींचिए, इसमें कौन सा पैसा लगेगा। हो सकता है कि किसी झोपड़ी वाले को महल बनाने में आपको खर्चा लगे, लेकिन कोई आदमी झोपड़ी में रह रहा है तो उसकी झोपड़ी उजाड़ी न जाए, इसमें कौन सा पैसा खर्चा होगा। नीति कहती है पहले तो कोशिश करो कि हम दुनिया को कुछ दें। आपके तरफ से यदि ये सवाल आए कि हमारे पास देने का सामर्थ्य नहीं है, तब हम क्या करें। तब विकल्प है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बनकर मत रहना। कोशिश करो कि पहले देने वाला भगवान बने, न बन सके तो क्या करना। बन न सको भगवान यदि तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान यदि तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। बना सको यदि महल नहीं तुम झोपड़िया न जला देना। पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बनकर मत रहना। तो पहले कोशिश करो कि आप अपने जीवन से किसी का भला कर सकें, और यदि भला न कर सको तो दूसरा विकल्प यह है कि कम से कम किसी का बुरा मत करो। कोशिश करो कि आपके पास सामर्थ्य है तो किसी भूखे के थाली में हमारे मुट्ठी का अनाज चला जाए। और यदि आप कहते हैं कि ये अनाज देने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, तो नीति कहती है कि यदि कोई रूखा सूखा खा रहा है तो उसके थाली को फोड़ने की कोशिश मत कीजिए, उस जैसा खा रहा है उसको खाने दीजिए। अभी एक प्रकार का धर्म है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन करके मत रहना। तो इसलिए मैंने कहा कि आप मनुष्य बन करके आए हैं तो आपको नाम कमाना चाहिए, मशहूर होना माने नाम कमाना, यश कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, मशहूर होना पर मगरूर ना होना। मगरूर माने घमंडी नहीं होना, नामदार होना लेकिन नाम का घमंड नहीं होना। धनवान होना लेकिन धन का घमंड मत करना। कोई अच्छी योग्यता से आप अच्छी ऊंची कुर्सी को हासिल करना, लेकिन उस कुर्सी का कभी घमंड मत करना। मशहूर होना पर मगरूर न होना, दौलत के नशे में कभी चूर न होना। और बात में फिर वहीं पर ले जा रहा हूं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कि पवन का प्रसंग पाने पर जैसे धूल का कण आसमान में उड़ने लगता है, आप उसके दो तरह का अर्थ कर सकते हैं। राजनीतिक जगत में सौभाग्य से आपको पवन मिला हुआ है ही, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्संग का पवन मिला हुआ है। तो इसका प्रसंग आपको कैसे करना चाहिए, तो गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा को आप इस शायरी में सुनिए। और वह शायरी क्या कह रही है कि मशहूर होना पर मगरूर न होना, दौलत के नशे में कभी चूर न होना। जीवन में चाहते हो सदैव सफलता और शांति, तो संतों के चरण से कभी दूर न होना। संतों के चरण से कभी दूर न होना।